महफिल तो फिर से सजेगी लेकिन अंदाज नया होगा। दुश्मन भी अब दोस्ती करना चाहेंगे लेकिन मुकाबला कुछ बड़ा होगा। कहते हैं एक हादसा जो पूरी जीवन को बर्बाद कर देती है, एक हादसा जो चेहरे की रौनक को छीन कर लेकर चली जाती है, एक हादसा जो हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर देती है, एक ऐसी हादसा जो इंसान के भाग भविष्य किस्मत सब को खत्म कर देती है। प्रिय सिंह राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ जो आती तो है लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख देती है, बहुत कुछ हमें समझा जाती है, बहुत कुछ हमें सिखा जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है। लेकिन हम अनजान होते हैं उस आने वाले प्रलय से, जो प्रलय कभी कभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी छीन कर लेकर चले जाते हैं। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की मिलने जा रही है आप लोगों को। हालांकि सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि सिंहासन के घर पर शनि महाराज जरूर बैठे हैं, लेकिन सिंहासन के घर पर से अब उठने का वक्त और समय उनका आ चुका है। और जब सिंहासन के घर पर से शनि महाराज उठेंगे वो सिंहासन अब आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय शनि महाराज मार्गीय अवस्था में चलने के कारण जीवन में कई बार बड़े मौके हाथों से फिसल रही है, कई बार अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास तो करना पड़ता है लेकिन कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कई बार ऐसे सफलता जो जीवन में आते आते रुक जाती है, कई बार ऐसे धन जो आते आते वापस लौट जाती है। ये सत्य है कि ढैया आप लोगों को सुख संपत्ति साधन छीनते हुए जा रहे थे, लेकिन अब ढैया आप लोगों को सुख संपत्ति साधन के साथ साथ मान सम्मान तक देने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय जो आपके चेहरे की रौनक, चेहरे की मुस्कुराहट जो गायब हो चुकी थी वो तो पहले लौटने वाली है। क्योंकि इस समय 12वां घर आप लोगों के लिए काल बना हुआ था। 12वां घर सिर्फ काल ही नहीं बल्कि सौगात का भी घर कहा जाता है, सिर्फ कला ही नहीं सुख संपत्ति साधन का भी घर कहा जाता है, सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि दुख के दवाओं का भी घर माना जाता है। 12वां घर वो घर होता है जब शनि महाराज की दृष्टि वहाँ पर पड़ती है तो 7.5 आरंभ होता है, और 7.5 आरंभ होता है तो व्यक्ति को शनि और राहु उस चकाचौंध की दुनिया में लेकर चली जाती है, जिस चकाचौंध की दुनिया में इंसान इस तरह से उलझ जाते, उस तरह से फंस जाते जहाँ सोचने लगते हैं कि यही असली हमारी ताकत है, यही असली हमारे धन है, यही असली हमारी मान है, यही असली हमारी सम्मान है। लेकिन उसी चकाचौंध की दुनिया में एक ऐसा प्रलय जन्म लेती है जो प्रलय इंसान के जीवन, तकदीर, भाव, भविष्य सबको बर्बाद कर देती है। हालांकि आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग ढैया से गुजर रहे हैं, और ढैया से गुजरने के कारण आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव पहले देखने को मिलेगा। और हम पहले बता चुके हैं कि शत्रु भी अब आप लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपके पास धन दौलत पैसा पावर होता तो पूरी दुनिया आपके साथ में होते हैं, और जब आपके पास पैसा पावर धन दौलत समाप्त हो जाता तो जो पूरी दुनिया आपके साथ में होते हैं वही आपके शत्रु बन जाते हैं, वही आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है, वही आपके बिजनेस व्यापार को बर्बाद करने का प्रण ठान लेते हैं, वही आपके जीवन में रिश्तों को बर्बाद करने का प्रण ठान लेते हैं। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा दौर, एक ऐसी तरक्की, एक ऐसी कामयाबी जिसके बारे में न तो कभी आप सोचे होंगे न समझे होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं, जीते जागते देवता है। और वैसे देखा जाए तो सिंह राशि वालों आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर सदैव शुक्र की, बुध की कृपा बनी रहती है, देव बृहस्पति की कृपा बनी रहती है, और जिसके कारण इस समय जो खर्चों को लेकर के परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे थे उससे राहत तो मिलेगी। लेकिन अचानक से इतने बड़े बदलाव, अचानक से इतने बड़े धन का लाभ, वो भी यात्रा के माध्यम से, यात्रा के दौरान होने वाली है, ये आप लोग कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, नहीं कभी लगाए होंगे न कभी सोचे होंगे। क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज भी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं और वहीं शनि महाराज भी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। एक तरफ शनि महाराज आप लोगों को अपने पीछे पीछे भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे, प्रयास करवा रहे, वहीं पर देव बृहस्पति महाराज जो मार्गीय अवस्था में होकर के जो आपके खर्चे अचानक से बढ़ रहे थे, पैसा बच नहीं रहा था, वो अब आपका पैसा बचाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि कुछ तनाव आपके 7वें घर पर जरूर है राहु महाराज को लेकर के, खास करके रिश्तों को लेकर के, परिवार को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, शिक्षा संतान को लेकर के कुछ उलझने जरूर है राहु महाराज के कारण। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राहु वो ग्रह होते हैं जो पहले इंसान को सुख समृद्धि साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ लेकर के जाते हैं और इंसान को इतना उलझा देते जहां इंसान उलझ करके उन्हें ये भी पता नहीं होता, ये भी एहसास नहीं होता कि आने वाले समय हमारे जीवन की बर्बादी के कारण बन जाएंगे। हालांकि ढैया
1 साल और समय बचा हुआ है समाप्त होने में, लेकिन ढैया जाते जाते आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे करके जाएंगे। चाहे आपको बिजनेस व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जे के दलदल में ज़िंदगी फंसती हुई जा रही थी, भूमि मकान जमीन जथा जायदाद प्रॉपर्टी जो भी समस्या गंभीर होती हुई जा रही थी, या फैसला आपके पक्ष में नहीं हो रहा था, या कोर्ट कचहरी कानूनी कोई ऐसे वाद विवाद चल रहे थे, उस सब से आप लोगों को राहत तो मिलेगी। लेकिन आप लोगों को नियत साफ रखनी होगी। इस समय यदि पारिवारिक कलह कोई बना हुआ है तो ये आप लोगों को आपस में बैठ करके तालमेल बना करके उसका फैसला निकालना है, फैसला करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई कार्य करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग जल्दीबाजी में कोई फैसला ऐसा ले लेते हैं जो जीवन बर्बादी के कारण बन जाता है। और आप लोग एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर आप भी फैसला लीजिएगा। सातवें घर पर छिपे हुए रिश्ते भी दस्तक देती है, छिपे हुए धन दौलत भी दस्तक देती है, और छिपे हुए शत्रु भी दस्तक देती है। इन सब बातों को आप लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है, जल्दीबाजी से बचना है। वहीं लगन घर पर केतु महाराज, जिन्हें अभी शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा है, मान सम्मान जहाँ मिलना चाहिए वहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, अकेला लगन घर पर बैठ करके ये सत्य है कि वहाँ पर मोर्चा संभाल करके रखे हैं, जो मोर्चा इस समय आप लोगों से कड़ी संघर्ष मेहनत करवा रहे हैं, साथ ही कर्म और धर्म से जोड़ करके आप लोगों को आगे भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को एहसास होगा कि ढैया क्यों आरंभ हुआ था। हालांकि कुछ दृष्टि की कोण देखा जाए तो यहाँ पर 12वें घर पर बुध महाराज का भी आगमन हो चुके हैं, शुक्र महाराज का भी आगमन हो चुके हैं, और ये वो ग्रह हैं जो महीना से 1.5 महीना में राशि परिवर्तन करते हैं, और 1 से 1.5 महीना में ही इंसान की किस्मत भाग भविष्य बदल देती है। और बुध के पास तकनीकी है, शिक्षा है, कला है, चतुराई है, चालाकी है। यहाँ आप लोगों को चतुराई और चालाकी से बच करके आगे बढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि चतुराई चालाकी से किया गया कार्य हमारे जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान से, कला से, शिक्षा से, बुद्धि से यदि हम कोई कार्य में सफलता पाते हैं ना, उसका लाभ हमें पूरे जीवन भर मिलता है। वहीं शुक्र महाराज के पास धन बहुत है और धन देने की शक्ति भी प्रबल है, और शुक्र महाराज का आगमन आपके 12वें घर पर, तो यहाँ विदेश यात्रा से धन का लाभ होगा। विदेशों में काफ़ी फायदा होने वाला है। काफ़ी तरीके के जो आपके रास्ते से जो धन आ रहे थे, जो एक वक्त ऐसा था जहाँ धन रुक सा गया था, वो धन अब आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन धन तो आएंगे, धन के पीछे पीछे 3 और चीज़ आने वाले हैं, आक्रोश, अहंकार, क्रोध। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बाहर निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि आक्रोश, अहंकार, क्रोध व्यक्ति के, इंसान के जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। और इंसान ऐसे जगह पर पहुंच जाता है ना, जहाँ ना तो पावर होता, ना पैसा होता, ना साथ होता, ना सहारा होता। और जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ, धर्म के साथ अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग कर चलते हैं ना, उस व्यक्ति के जीवन में कितने भी गंभीर समस्या क्यों न, उस गंभीर समस्या का सामना हंसते हंसते कर लेते हैं और अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। इसीलिए आगे बढ़िए, सुख संपत्ति साधन के साथ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ जीवन में बहुत धन आने वाला है। आप संभालते संभालते आप लोग